बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल खुशबाश और ठीक ठाक होंगे, और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जो कल की वीडियो थी उसके ऊपर माशाल्लाह ढेर सारे कमेंट्स आए हैं किसी मोहम्मद अली साहब के। तो बेटा, आप कह रहे हैं कि मैं आपके हर जो कमेंट्स का जवाब दूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि किसी दिन टाइम निकाल के आपके कमेंट्स का जवाब दूँ। दूसरे नंबर पे आपने कहा कि रात को पौधों के पास नहीं जाते, तो पौधे घर में लगे हुए हैं बहुत सारी। इनके साथ इस चीज़ के साथ कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। ये कि शाम के टाइम पौधों के पास नहीं जाना चाहिए, और ये वो मैं तो अल्लाह का, अगर आप अल्लाह का कलाम पढ़ते हो, आप अपने ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर लो, तो कुछ कभी कोई भी शर पसंद जो मखलूक है ना, वो आपके पास नहीं आ सकती है। कभी भी नहीं आएगी। तो आपके इतने प्यारे प्यारे मज़े मज़े के कमेंट्स किए, बहुत शुक्रिया। तो आपने कहा मैंने बहुत लंबे लंबे छोड़ी हैं, तो मैंने आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं आपको कौन सी बात मुझे आपको लगी है जिसमें आपको लगा कि मैंने बहुत लंबी लंबी छोड़ी हैं। तो अब फिर अब मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आज मैं बनाने जा रही थी आलू और चिकन का शोरबा। तो अभी मगरिब का टाइम होने वाला है, मैंने कहा चलो मैं सालन चढ़ा देती हूँ, रख दूँ, फिर आस्ता आस्ता मैं करना काम स्टार्ट करती हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ लहसुन अदरक, लहसुन प्याज और टमाटर और मसाले डाल के मैं चढ़ा दूँगी इसको चूल्हे पे, और ये पकता रहेगा आस्ता आस्ता। साथ साथ आपसे बात करने के साथ साथ मैं बर्तन भी धोऊँगी। बर्तन दोपहर को खाना खाया धुले नहीं थे, तो मैं अभी धोऊँगी आप लोगों के साथ बात करते करते अभी। बल्कि मैं बर्तन धोने से पहले आप लोगों को, दिन का टाइम है, थोड़ा सी भी रोशनी है अभी, तो मैं ना पौधे दिखा दूँ। सब मैं आपको, जब मैं कोई भी मैं चीज़ बनाती हूँ तो मैं आप लोगों से ये पूछती होती हूँ कि आप लोगों के घर में जो आप लोग के घर में जो भी खाना बनता है, किस रेसिपी क्या होती है, किस तरीके से बनाते हैं। तो मैं तो चिकन आलू का जब शोरबा बनाती हूँ, तो मैं ऐसे सबसे पहले लहसुन अदरक टमाटर डाल के, मसाला डाल के मैं मसाला गिरा लेती हूँ। उसके बाद फिर चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई करके घी में मसाला मैं ग्राइंड करके डालती हूँ, ताकि वो मोटा मोटा प्याज वगैरह जो है ना, वो मुँह में ना आए, क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते इस तरह। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि मैश हो जाता है प्याज, बाज़ औक़ात नहीं होता है, तो इसलिए जो है ना मैं ग्राइंड कर लेती हूँ ताकि बच्चे आसानी से खा सकें। प्याज कड़वा आँखों में डलने वाला। तो इस तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाती हैं खाना, सॉरी, ये जो चिकन आलू का शोरबा। आलू मेरे घर में बहुत ज़्यादा, बाज़ लोग आलू खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मेरे घर में आलू बहुत खाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई नई चीज़ खाने का दिल चाह रहा, आलू फ्राई कर लो जी, कोई आज क्या बना लें, आलू की टिक्कियाँ बना लेते हैं जी, आज क्या बनाते हैं, आलू कुछ बना लेते हैं, आलू गोभी, आलू पालक, आलू मेथी, आलू मटर गाजर मेथी, ये मतलब कि सारी सब्ज़ियाँ जो ना, ये आलू के बगैर ना नहीं अच्छी लगती हैं। आलू मैं चिकन का शोरबा बना रही हूँ, तो साथ ही मेरे बेटे ने ऑर्डर लगा दिया कि मामा इसके अंदर आप आलू डाल दें, तो मैं आलू भी साथ इसके नाल डालूँगी सालन में। तो रेसिपी तो नहीं मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, बस बात करते करते जो भी आपके सामने हो गया तो वही। तो बाज़ जो होता है ना, वो प्याज इस तरीके से ऐसे काटते हैं। अगर आप प्याज को इस तरीके से काटेंगे तो प्याज बहुत जल्दी गलता है। जैसे हम सलाद के लिए गोल गोल रिंग काटते हैं ना, अगर प्याज उस तरीके से काटें तो प्याज बहुत जल्दी गलता है। मैं प्याज हमेशा ऐसे ही काटती हूँ। मैं ये बस मसाला ऊपर चढ़ा दूँ, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पौधे भी। और आपने पूछा कि जो है गोडी करने का क्या तरीका है, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह किस दिन बताऊँगी। अभी तो टाइम नहीं है। मैं इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला खैर करे तो मैं आपको बताऊँगी कि गोडी कैसे की जाती है पौधों की। बच्चों ने हमें, आपने क्यों, मेरे बच्चों ने मेरा ट्राईपोड तोड़ दिया। बस मेहमानदारी थी, जब मेरी बेटी की शादी हुई है छोटी वाली की,
दिसंबर में मैं जो मेरा ट्राईपॉड बच्चे ने उसी दौरान ही तोड़ दिया था, तो उसके बाद बस लाने का ये नहीं है कि और भी बस बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन ये है कि मुझे बस टाइम ही नहीं मिल रहा, वरना मैं ज़रूर ले आती। मेरे हस्बैंड को बोला हुआ मैंने, बस वो सारी दुनिया काम हो जाती है, ये काम भूल जाते हैं। अब फिर उनको बोलूँगी कल आके दे दें, मेहरबानी, मुझे मुश्किल होती है। स्टैंड पे लगा हुआ होता है, मुझे कभी कहीं रखना पड़ता है अपना मोबाइल, कहीं कभी कहीं रखना पड़ता है कि जो टिक जाए और हिले नहीं, और मैं आप लोगों के साथ बात कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला डाल देते हैं, मसाला मेरे जो खाने बने होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते हैं, क्योंकि मैं जो है ना खुद, मुझे प्रॉब्लम है मैदे की, तो मैं ज़्यादा तेज़ मसाले वाले खाने नहीं खा सकती हूँ। और अब मैं माशाल्लाह मैं बनाती हूँ खाना, तो मेरे घर वाले भी, मेरे जो मेरी फैमिली है वो इसी चीज़ की आदी होगी कि वो ज़्यादा तेज़ मसाले नहीं खा सकते। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ जो मेरे हैं पौधे। ये ना मेरी जेठानी ने कपड़े धोए थे आज, उन्होंने कपड़े यहाँ पर सबको बेबी समेट के भिजवाऊँगी। ये देखिए जी पौधे, जो दिन का टाइम है ना फिर भी, और ये इस तरफ पड़े हुए हैं, और ये जो इस तरफ पड़े हैं ये वो वाले हैं। और ये देखिए ये पुदीना है ना, मैं कल करूँगी गोटी ये पुदीने की। पुदीना माशाल्लाह बहुत प्यारा हुआ है, ये देखिए खूबसूरत लगता है। और ये है मेरी जो बेल अंगूर। अस्सलाम वालेकुम मेरा बच्चा। ये मैं नींबू का पौधा, काफ़ी बड़े हो गए हैं पौधे माशाल्लाह से। ये मैंने मनी प्लांट की बेल निकाल के उसमें से ये मैंने गमले में लगा दिया। ये देखिए इसको यहाँ बांधा था कि ये ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है इंशाल्लाह ताला। और ये देखिए जो है कलियाँ लगी हुई हैं, एक मिनट, ये 1 2 3 4 ये लगी हुई ना। और ये देखिए ये सासा है इनकी, इसकी नई कोबलें जो होती हैं, आग रात को ये झड़ जाएंगी और सुबह को वो वाली खिली होंगी। और ये हल्दी के पौधे भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए, ये देखिए ये भी, और ये भी। आ जाए अच्छा 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 पापा पाँच। मेरा भतीजा सोया हुआ था तो वो अभी उठा है और भाग गया देख के। तो ये पौधे मेरे मैं कोशिश करती हूँ उनकी केयर करने की। ये देखिए हल्दी, ये हल्दी इसके पौधे, ये है गोभी के पौधे। गोभी लगाई थी मैंने अभी, इस वक्त तो अभी भी धूप काफ़ी तेज़ होती है तो मुरझा जाते हैं, लेकिन ये भी है कि ये फिर दिन में मैं पानी वगैरह सुबह देती हूँ तो ये सही रहते हैं। ये देखिए, तो आज आप लोगों से जो मैंने बहुत लंबी लंबी बोंगियाँ तो नहीं मारी हैं मुझे नहीं लगता, तो लेकिन फिर भी बीच में हो जाती है बात करने का, बात करते करते कोई ना कोई बात ऐसी निकल आती है कि हो सकता है कि आपको ना अच्छी लगती हो, लेकिन ये कि अगर अच्छी नहीं लगती तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बाजी या आंटी जो भी कहना चाहें आप, बिला तकल्लुफ़, बाजी कहना चाहें तभी बिस्मिल्लाह, आंटी कहना चाहें तभी कोई मसला नहीं बिस्मिल्लाह। तो आप ना मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो में जो कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है। वो तो मुझे पता है, मैं बहुत सारी बातें सही नहीं करती हूँ, बहुत सारे लोगों को मेरी बातों से इख्तलाफात होते होंगे बिल्कुल। तो अगर आपकी मेरी बातों से दिल आज़ारी होती है तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी के लिए कोई गलत बात की हो या किसी ऐसी बात की जिससे किसी की दिल आज़ारी हुई हो। तो अगर फिर भी आप लोग को लगता कि ऐसा है तो मैं आप लोगों के से माज़रत चाहती हूँ, और प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है। बाकी एंड में वही बात होती है हमारी नमाज़ के बारे में कि हमें 5 टाइम की नमाज़ मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि पढ़नी चाहिए। मैं आप लोगों को नमाज़ से कहती हूँ, इसका मतलब ये बाज़ लोग कहते हैं ना कि ख़ुद तो पढ़ते नहीं हैं तो हमें नसीहतें करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मैं 5 टाइम की नमाज़ की पाबंद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
मैंने कभी मेरी नमाज़ छोड़नी तो बहुत दूर की बात है, मैंने कभी कज़ा भी नहीं की है। तो बहुत ज़्यादा कभी शादी ब्याह में जाना है, कहीं भी आना-जाना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी नमाज़ की जो पाबंदी है ना, वो मेरे बचपन से लेके और अब बुढ़ापे की तरफ हम लोग जा रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह के 40 प्लस हूँ मैं। मेरा ख़्याल है कोई भी इतना डीपली आप अपनी एज के बारे में आपको नहीं बताते होंगे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मतलब वो इतनी कि मैंने कभी नमाज का जो है वो नहीं किया। अगर कहीं सफ़र में आए गए हैं तो नमाज का हो गया, अगर कि कज़ा हो गई है तो अदरवाइज़ अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरी नमाज कभी वो है ना वो कज़ा भी नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा उतना कम है। तो मैं अपने बच्चों को, मैं आजकल के बच्चे हैं उनको कहना पड़ता है कि आप नमाज़ पढ़ लें, थोड़ी जब बड़े हो जाएं उनके ऊपर सख्ती भी करनी पड़ती है। तो सख्ती तो नहीं करनी पड़ती, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये है कि नमाज के उनको कहना पड़ता है कि आप नमाज़ पढ़ लें। तो नमाज की पाबंदी लाजमी ख़ुद करेंगे आप तो आपके बच्चे भी पढ़ेंगे। कुरान पाक की तिलावत करें। सुबह नमाज की जो फ़जर की नमाज़ है ना, वो हमें जो है ना वो जब हम पढ़ते हैं तो जब हम ज़ोहर का टाइम आता है तो हमारे दिल में खुद ये होता है कि वो ज़ोहर की अज़ानें हो गई हैं, हमें नमाज़ पढ़नी है। तो मैंने आपको उस दिन भी ये बात की थी कि अल्लाह ताला जब नाराज़ होता है तो अल्लाह ताला रिज़्क़ नहीं छीनता, अल्लाह ताला सजदे की तौफ़ीक छीन लेता है। तो कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमसे सजदे की तौफ़ीक ना छीने अल्लाह, जब क्योंकि नमाज के ना पढ़ना बहुत बड़ा ख़सारा है। इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं है हमारी ज़िंदगी में अगर हमारी एक भी नमाज़ कज़ा हो जाती है तो इसलिए आपको मैं यही कहती होती हूँ कि नमाज़ लाज़मी पढ़ें, अपने बच्चों को तलकीन करें नमाज़ पढ़ने की। अगर आपको लगे कि वो नमाज़ नहीं पढ़ते, सख्ती करने की नौबत है तो सख्ती भी करें। और बाकी तो मुझे एक आया था कमेंट्स के, मैं बताऊँ आप लोग, कमेंट्स नहीं आया था, मुझे मैसेज आया था व्हाट्सएप पे मेरे, मुझे नहीं कोई किसी अननोन नंबर से। तो कोई लेडी थी, उन्होंने मुझे कहा था कि हमें आप वज़ाइफ़ के बारे में बताएं थोड़ा सा ना, कि वज़ीफ़े कुछ कोई रिज़्क़ के बारे में या किसी बच्चों के रिश्ते नहीं होते उसके बारे में। अल्लाह ताला के कलाम में बहुत बरकत है। हम जब के दिल में तहिया करके या दिल में हम करते हैं कि हमें ये वज़ीफ़ा हम इस काम के लिए करें तो अल्लाह ताला हमारा पूरा साथ देता है। तो इसलिए अपने नमाज के जो है ना वो लाज़मी हमें पढ़नी चाहिए। और वज़ीफ़े के बारे में आपके साथ ज़रूर बात करूँगी इंशाल्लाह। अब नमाज का भी टाइम होने वाला है, हो गया है बल्कि। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरा चैनल होम गार्डनिंग के जो नाम से है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर और हो सके तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। जो बात अच्छी नहीं लगी उसके बारे में ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। मैं आपको बाकी आप मेरी यूट्यूब फैमिली मेरा लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे जहाँ तक ले गए इससे भी आगे लेके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।